तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और अब तक हम खत्म कर चुके थे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस। मतलब कि जब हम अपनी ब्रांचेस को, जो हमारी रिटेल ब्रांचेस हैं, उनको हम जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो होलसेल प्राइस पे कर रहे हैं, तो हमको कैसे क्या कुछ चीज़ें करनी है। चलो, तो स्टार्टिंग में बड़ा ही सिंपल है। अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस, particularly the manufacturing concerns, supplies goods to the retail branches at the wholesale price which is cost plus wholesale profit। तो मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है वो इस मेथड का ज़्यादातर यूज़ करती है। और वो क्या करती है कि जो भी अपनी ब्रांच को गुड्स दे रही है ना, वो क्या करती है, कॉस्ट प्लस होलसेल प्राइस, जो भी होलसेल प्रॉफिट उनका होता है वो ऐड करके और बेच देती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक ब्रांच का सेल प्रोसीड्स एट द शॉप, कि सेल कितने में प्रॉफिट प्रोसीड हुई है, लेस होलसेल प्राइस ऑफ दैट गुड, तो ये ब्रांच का प्रॉफिट हो जाएगा। For this purpose, it is assumed that manufacturer would always be able to sell the goods on wholesale terms, thereby manufacturer profit। तुम अच्छा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का क्या प्रॉफिट होगा, जो उसकी होलसेल प्राइस के ऊपर जो वो माल भेज रहा है वो, और लेस उसकी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैनी कंसर्न्स देयरफॉर इनवॉइस गुड्स टू सच शॉप्स एट द होलसेल प्राइस एंड डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन दैट बेसिस। अब इस पैराग्राफ को आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। एक बार एक्सेल वाली शीट पे आ जाते हैं हम। कहाँ गई, ये रही। अब दोस्तों बात ऐसी है ना कि इस मेथड के अंदर आपको है ना स्टॉक अकाउंट जो है ना, स्टॉक अकाउंट, उसको इक्वल्स टू मानना आप ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के मतलब दोनों सेम ही चीजें होंगी, बस मतलब दोनों को सेम ही बोल रहा है ये कि स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ये इस मेथड के अंदर जैसे स्टॉक अकाउंट बना रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि है ना, तुम जैसे स्टॉक अकाउंट बना रहे हो ना वैसे मतलब उसको इक्वल टू ट्रेडिंग अकाउंट ही मान लो। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के इक्वल ही बनाना है तुमको स्टॉक अकाउंट, ऐसे बोल रहा है। बस एक हमको चीज़ ये करनी है कि अगर हमारा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो जाता है, या फिर लॉस बाय फायर हो जाता है, या थेफ्ट हो जाता है, तो फिर उसको है ना इस स्टॉक अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इसके कहाँ पे डालना है, बाय के अंदर डालना है। ठीक है, बाय में डालना है इसके। ठीक है, इस अकाउंट के किस में डालना है, बाय साइड में, बाय साइड में डालना है इस अकाउंट के। ठीक है, ओके, ओके गाइस। और दूसरी चीज, जब आप इसके अंदर पी एंड एल बनाओगे, ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, है ना। जब आप पी एंड एल बनाओगे तो उस गुड्स जो लेफ्ट बाय लॉस बाय थेफ्ट या फायर जो भी हुआ है ना, जो आपने बाय में डाला था ना, मतलब वो टू में डाल देना है यहाँ पे। मतलब ये इसने बोला है ऐसा कुछ, इसकी थियरी में लिखा हुआ है, इसने बोला है इस मेथड ने कि हाँ ऐसे ही बनाना है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बनाना है तो बनाना है, अब ऐसे ही बनाना है भैया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी आई थिंक दोस्तों आप लोगों के बात। तो चलें। और हाँ, इसके अंदर जो जीपी निकलता है ना वो स्टॉक अकाउंट से निकल जाता है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट को इसीलिए तो उसने ट्रेडिंग अकाउंट बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालने के लिए यही अकाउंट है इसके अंदर। ठीक है, जब अपन गुड्स को होलसेल प्राइस पे दे रहे हैं ना अपनी ब्रांच को, तो यही प्राइस है, यही है कि मेथड है कि आप स्टॉक अकाउंट को इक्वल मान रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर स्टॉक अकाउंट से ही जीपी भी निकल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो बाकी मैं थियरी पढ़ा देता हूँ इसकी। ठीक है, चलते हैं, चलो। अब देखते हैं। अब हमें बोल रहा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि इन दोनों अकाउंटों को ये सिमिलर मान रहा है। ठीक है, और लगा रखा है इसने, इज डेबिटेड, डेबिट होंगे, ये किससे होगा, ओपनिंग स्टॉक से। हाँ, ओपनिंग स्टॉक तो आता ही है स्टॉक अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। और प्राइस ऑफ गुड्स सेंड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ प्राइस ऑफ गुड्स जो होलसेल प्राइस के ऊपर या जो भी हम गुड्स सेंड करते थे, पहले भी करते थे ये तो, कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यही करते थे। ठीक है, ओके, क्रेडिट किससे होगा, जो भी सेल होगी। हाँ, हम हमेशा स्टॉक अकाउंट के अंदर बाय में सेल जो भी हमारी होती थी वो बाय सेल डालते ही थे, और क्लोजिंग स्टॉक भी डालते थे, ये क्लोजिंग स्टॉक भी डालते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस के ऊपर डालना है। ओके, हो गई बात खत्म यहाँ तक की। चलो, यहाँ तक का खत्म है मामला, आगे का देखते हैं।
The value of goods lost due to accident, theft, etc. is also credited to the branch stock account. मैंने बोला था अभी, है ना, ब्रांच स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब दोनों को सेम माना है, तो इनके इसके क्रेडिट में डालना है आपको, ये खुद बोल रहा है ऐसा, और आपको ऐसा ही करना है दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है तो करना है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो जैसा किताब बोलेगी वैसा ही हमको करना है, ठीक है। और वो भी किस पे डालना है, होलसेल प्राइस के ऊपर डालना है दोस्तों, ठीक है, ओके। एट दिस स्टेज द ब्रांच स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट विल रिवील द ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बोला था कि जो अपना स्टॉक अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है वही अपने को जीपी दे देगा इसके अंदर, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपने को वहीं से मिल जाएगा। इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, हाँ मैंने बताया था अभी आपको ऊपर। ऑन फर्दर बीइंग डेबिटेड विद द, और हाँ ये अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किससे डेबिट होएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द शॉप, जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हो रहे हैं शॉप के ऊपर उससे, और एंड होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स लॉस्ट, जो भी गुड्स लॉस्ट हुए हैं उसकी होलसेल प्राइस से। मैंने बोलता वहां पे तो क्रेडिट कर देना और इधर आके डेबिट भी कर देना उसको, ठीक है, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाओ, ठीक है, ओके। द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट एट द शॉप, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो आपका नेट प्रॉफिट निकाल देगा, ओके। खत्म हो गई बात यहां तक की। सिंस द क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच हैज टू वैल्यूड एट द होलसेल प्राइस, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो होलसेल प्राइस के ऊपर है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो स्टॉक रिजर्व है वो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। सो दिस स्टॉक रिजर्व इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द, और हाँ नेक्स्ट ईयर, ये अभी इस साल तो जिस साल बना रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का उस साल तो डेबिट कर देना इस पी एंड एल में, ठीक है ना, पी एंड एल में डेबिट कर देना, और अगले साल क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, ठीक है। लेकिन वो हेड ऑफिस के पी एंड एल में ही करना है, अपने वाले पी एंड एल में नहीं करना है। ये स्टॉक रिजर्व वाला जो भी है ना मामला, भैया ये बोल रहा है कि ठीक है, वैल्यू एट द होलसेल प्राइस इट वुड बी नेसेसरी टू क्रिएट अ स्टॉक रिजर्व इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस एंड कॉस्ट टू द हेड ऑफिस, बाय हेड ऑफिस के पी एंड एल में करना है, ठीक है, हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और दिस स्टॉक रिजर्व इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड देन ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब अपने वाले पी एंड एल में मत कर दियो स्टॉक रिजर्व को, उनके हेड ऑफिस वाले में करना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ओके। मैसर्स राहुल, तो यहाँ पे थियरी समझ में आ गई सबको, ठीक है। मैसर्स राहुल ऑपरेट्स, तो जैसे ये थियरी बोल रही है ना वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मेथड खत्म है अपना। मैसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल्स आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। इसकी बहुत सारी वो है होलसेल प्राइस, मतलब रिटेल आउटलेट्स है, और ये क्या करता है, होलसेल प्राइस के ऊपर माल भेजता है, कॉस्ट प्लस 25%। द आउटलेट सेल द गुड्स एट द रिटेल प्राइस विच इज द होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। और जो आउटलेट है वो कितने में माल बेच रहे हैं, होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। सिंस ओके, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउट वन ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर एंड डेट। स्टॉक दे रखा है दोस्तों 30,000 का, गुड्स इनवॉइस्ड टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर दे रखे हैं 3,24,000 के, ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट दे रखा है 60,000 का, लॉस बाय फायर जो हुआ है वो अपने को निकालना पड़ेगा, मतलब खोज के निकालना पड़ेगा, एक्सपेंसेस दे रखे हैं आउटलेट के, स्टॉक एट द आउटलेट दे रखा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। Okay, you are required to prepare the following accounts in the books of the Rahul Limited stock आउटलेट स्टॉक अकाउंट, ठीक है, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट ही है, आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट बनाने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये तीनों अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, स्टॉक लिख दूं, चलो, टू, अरे यार, टू ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों मजे तो आ रहे हैं ना, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000 था यार, आई गेस 30,000, यस 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 यस, ओके, कहाँ गया 30,000, या इसका है ना अपने पास में स्टॉक रिजर्व भी पड़ा होगा ना, मतलब कि जो बाय बैलेंस बीडी पड़ा होगा ना स्टॉक रिजर्व का, मैंने बोला था, तो यहाँ पे भी लिख दूं बाय बी, ठीक है, वर्किंग नोट,
कैलकुलेशन ऑफ STOC स्टॉक RESE स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई कितना है? 25% का कॉस्ट प्लस होलसेल प्राइस था, डिवाइडेड बाय 120, कितना आ गया? अब इसको फार्मूला कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपको दिखाने के लिए है। तो भैया इसी तरीके से करना है, ठीक है। 6,000 आ गया, 60,000 कर दिया मैंने, 6,000 हो गया। अब ये क्या करना है अपने को इस साल? 2HO ये अंडर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ना, यही तो बढ़ाया था अभी मैंने ऊपर, ठीक है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का भी अभी कर देंगे, पहले अपना ओपनिंग स्टॉक का तो कर दिया। अभी गुड्स एंड टू कितना है? ओके, गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट कितना है? 3,24,000। चलो 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 भाई, 3,24,000। पहले ये अमाउंट लिख देता हूँ यार, ताकि मैं नहीं तो भूल जाऊंगा ना फिर मैं भूल जाते हैं यार। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ओके हो गया। ओके सो नेक्स्ट 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 क्या है? नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आउटलेट ने कितना करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट भी देगा 60,000। ओके, टू टू GP टू GP, ओके 60,000। ओके ब्रो, ओके सो बाय सेल्स कितनी हुई है? सेल्स भी दे रखी होगी यार, मेरे हिसाब से सेल्स दे रखी है क्या? लॉस बाय फायर तो अपने को निकालना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, ओके एक्सपेंसेस, गुड्स इनवॉइस टू, अच्छा सेल्स नहीं दे रखी क्या? ठीक है। ओके, स्टॉक दे रखा है 36,000। ओके तो ये लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था यार वो? अरे भाई कितना था, भूल गया क्या? 36,000। ओके 36,000, 36,000। ओके चलो भाई, सेल्स ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक 36,000 लिख दिया मैंने। अभी लिखते हैं बाय गुड्स, थेफ्ट था ना, थेफ्ट ही था ना वो। अपने को दो चीजें निकालनी है ना अभी, लॉस बाय फायर है वो, और सेल भी नहीं दे रखी, सेल भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लॉस बाय फायर था वो, गुड्स गुड्स लॉस बाय फायर था भाई, गुड्स लॉस बाय फायर। ओके कितना है वो तो अपने को निकालना है ना, ये निकालना पड़ेगा। और बाय सेल्स ये भी निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दूं यहाँ पे, नंबर 2। ओके चलो निकाल लेते हैं, सेल्स निकालते हैं। तो ध्यान से समझ लेना भाई लोगों, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। अब ये बताओ कि मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है 60,000 दे रखा है प्रॉफिट, GP दे रखा है ना प्रॉफिट 60,000। ये प्रॉफिट कितना है? मतलब मैं मेरे पास में जो ब्रांच के लिए कॉस्ट कितनी है? ब्रा सॉरी HO के लिए कॉस्ट, HO के लिए क्या है कॉस्ट कितना है? HO कॉस्ट कितना है? मान लो 100, ठीक है। और ब्रांच, ब्रांच के पास में कितने में आ रहा है? ब्रांच के पास में कितने में आ रहा है? 100 प्लस 25, है ना, मतलब 125, ठीक है। और मैं मतलब होलसेल प्राइस है ना ये, है ना, ब्रांच के पास में होलसेल प्राइस, ब्रांच के पास में होलसेल प्राइस है ना, होलसेल प्राइस है ना ये, ठीक है होलसेल प्राइस है ये। थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ ताकि दिख जाए सबको, ठीक है होलसेल प्राइस है। ओके सेल्स प्राइस कितनी है? सेल्स प्राइस कितनी है? होलसेल प्राइस प्लस मतलब कि 125 प्लस 20%, 20% है, ठीक है। तो 125 का अगर मैं क्या करूं, 20% निकालूं तो कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे करके कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो 60,000 है,
ये ये कितना है? ये मतलब आपका 20% है ना ये 20% है ना, 60,000 जो है ये कितना है? ये 20% है ना, मतलब ये प्रॉफिट ही तो है ये एक तरीके से मतलब पूरे टोटल निचोड़ का 20% है। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे होलसेल प्राइस निकालनी है, होलसेल प्राइस मुझे अगर निकालनी है तो मैं क्या करूं? इस 60,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं मतलब कि 100 से, और डिवाइड बाय कर दूं 20, तो मेरे पास में होलसेल प्राइस आ जाएगी। यू आर माई गेट यू डिड यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, किताब वाले तरीके से भी बताएंगे, बट पहले ये देख लो कि भाई ये जो प्रॉफिट है ये कितना है? ये 20% है। हाँ, मतलब पूरा कुल मिला के 20% है ना ये, मतलब कैसे समझ में आ रहा है ना? ये है तो 20% ही ना, जैसे कि ये होलसेल प्राइस प्लस 20%, ये सेल का जो नेट प्रॉफिट आया है मेरे पास में वो 20% ही तो है ना ये। हर चीज का मतलब ये है तो 20% ही ना ये, क्योंकि प्रॉफिट ही है। और प्रॉफिट मेरा है कितना? होलसेल प्राइस प्लस 20%। मतलब होलसेल प्राइस के ऊपर मैंने जो कमाया है वही तो मेरा प्रॉफिट है, और वो कितना है? 60,000। तो मतलब ये कितना हो गया मेरा? 20%। तो अगर मैं इसको 100 पे ले जाऊंगा तो ये मेरा क्या आ गई? होलसेल प्राइस आ गई। ओके। अब मुझे अगर इस होलसेल प्राइस को सेल्स प्राइस, मतलब मेरे को सेल तो मेरे को ऑब्वियसली यार मेरे को रिटेल प्राइस ही लिखनी है ना। तो रिटेल प्राइस कितनी है इसके अंदर? अगर मैं, ये तो मेरी होलसेल प्राइस आ गई 3 लाख रुपए। अब मैं अगर इसके अंदर क्या करूं कि प्लस कर दूं 20%, जो कि मेरा क्या है? होलसेल प्राइस प्लस प्रॉफिट है ना मेरा, मतलब जो कि मेरी सेलिंग प्राइस के ऊपर मेरी होलसेल प्राइस पे प्रॉफिट है। ठीक है। अगर मैं 20% कर दूं तो कितना आ गया? 60,000। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? सेल प्राइस आ जाएगी। ये मेरी सेल प्राइस आ जाएगी। ओके। अगर यहाँ पे आपको समझ में आया तो मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बच्चों को आ गया होगा कि हाँ यार ये कुछ ऐसा कुछ हो तो रहा है। ठीक है। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब अपन किताब वाले तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, किताब वाले तरीके से भी लेते हैं। समझा क्या यार? पता नहीं किस किस को समझा है। भाई कुछ कुछ बच्चों को ये समझ गया होगा ना। अब मैं समझाता हूँ किताब वाला तरीका भी। ठीक है। किताब में बोला है कि एचओ की कॉस्ट है 100, उसके अंदर मैंने 25 कर दिया तो ये क्या आ गई? होलसेल प्राइस आ गई, ये सेल प्राइस आ गई। तो मतलब अब प्रॉफिट निकालूं मैं, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 150 लेस 125। ठीक है, मतलब 25 कितना है मेरा? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट है। ठीक है। अब अगर मुझे सेल प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूं? सेल प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूं? हमने बोला था कि आप जहां जाना चाहते हो उसको तो उससे तो मल्टीप्लाई कर दो, और जहां खड़े हो, मैं खड़ा किस पे हूँ? प्रॉफिट पे, मतलब 25 पे खड़ा हूं, तो उसको उससे डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा? 3,60,000 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि एचओ की कॉस्ट हो गई 100, ब्रांच की होलसेल प्राइस हो गई 125, सबको पता है 100 प्लस 25 ब्रांच का होलसेल प्राइस हो गया। और फिर सेल प्राइस तो सबको ही पता है कि सेल प्राइस है, होलसेल प्राइस 125 प्लस 20% मतलब 150 हो गया। और प्रॉफिट कितना हो गया? फिर 25 हो गया। और ये 60,000 किसके इक्वल्स टू है? ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या है? 25 प्रॉफिट है। तो अब मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं 150 से, क्योंकि मुझे सेल प्राइस पे जाना है और मैं खड़ा हूं 25 पे, तो डिवाइड बाय कर दूं 25, तो ऐसे भी आ जाएगा। बट आई थिंक एक चीज को निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं यार दोस्तों। किसी को ये समझ में आया होगा? अब ये अगर आप देखो तो ये क्या बोल रहा है? मैंने क्या बोला कि ये 60,000 है। ये क्या चीज है? जो ये 60,000 है, ये मतलब ये जो मैंने यहाँ पे करा है, ये जो 60,000 है फॉर्मूले का, वो थोड़ा सा ये ऊपर, अच्छा यहाँ पे कर दूं क्या? इसको लिख दूं क्या? मैंने क्या बोला है कि ये जो 60,000 है ये क्या है? ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है? 20%। तो अगर मुझे होलसेल प्राइस पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय कर दूं 100 और डिवाइड बाय कर दूं क्या? 20। मैंने डायरेक्ट परसेंटेज में खेल रहा हूँ यहाँ पे। वहां पे हम
कॉस्ट में और वैसे 100 125 वैसे करके खेल रहे थे, यहाँ पे मैं परसेंटेज से खेल रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो दो तरीके बता दिए आपको, जो सूटेबल लगता है। फिर ये मेरे पास में आ गई होलसेल प्राइस 3 लाख रुपए। अब इसके अंदर ये तो होलसेल प्राइस आई है, बट मुझे तो क्या चाहिए, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस अगर मुझे चाहिए तो मैं इसके अंदर ऐड दोबारा से करूंगा 20%, इसका 3 लाख का ही। तो मेरे 3,60,000 आ जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगी। तो ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, जो सूटेबल लगे, जिस बच्चे को जैसा समझ में आ रहा है वैसा समझ लो भाई। ठीक है, मैंने तो समझा दिया, मेरा काम खत्म होता है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 3,60,000। ठीक है। अब रही बात ये लॉस्ट बाई इसकी, तो इसका तो चलो, ये तो बैलेंसिंग फिगर होगा अपना, ये अपना बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इसमें से इसको लेस कर देते हैं, ये 18,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंट होता है कंप्लीट क्लोज। ओके गाइस, समझ में आया होगा। 20 मिनट्स लगा दिए यार मैंने इस जैसे छोटे से क्वेश्चन में यार। बाय जीपी। ओके, मतलब कि यार आउटलेट स्टॉक अकाउंट, अरे इसके अंदर ये छोटा सा वो था ना, इसलिए थोड़ा वो लग गया इसमें टाइम, वरना तो ये तो 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये लो, टू गुड्स लॉस बाय फायर, कितना, 18,000। ठीक है, टू एक्सपेंसेस, सेकंड कितने हैं, अरे ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं भाई, एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट 20,000 के एक्सपेंसेस है। ठीक है, हो गया, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, 22,000 गाइस। ओके, ये स्टॉक रिजर्व का मामला खत्म कर लें भाई। इसका भी है ना वर्किंग नोट बना दियो नीचे। ठीक है, इसको ऐड 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 करके और उसमें से लेस लेस करके ऐसे वर्किंग नोट बना रखे हैं सिर्फ ना, तो आप बना देना। ठीक है, मैंने नहीं बनाया यार। ठीक है, ओके। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। 36,000 ये तो था ओपनिंग, ये क्लोजिंग का भी तो रिजर्व बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये भी तो है लफड़े। 36,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 125 कितना आएगा, कैलकुलेटर में करता हूँ यार, 7,200। ओके, तो स्टॉक रिजर्व टू एच ओ, एक क्लोजिंग स्टॉक वाला जो रिजर्व है वो कहाँ जाएगा, वो तो बाय में आएगा ना, बाय ओ पी, क्योंकि एच ओ पी एंडल में डेबिट होएगा ना वो। ठीक है, और इसका आ जाएगा टू बैलेंस सी, क्योंकि यार स्टॉक रिजर्व है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है, तो वो तो डेबिट में ही तो होएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो होलसेल प्राइस के ऊपर है, और उस होलसेल प्राइस के अंदर से अगर मुझे प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा तो मुझे पी एंडल को डेबिट करना पड़ेगा ना, एच ओ के पी एंडल को, तभी तो वो हटेगा, क्योंकि स्टॉक तो वहां पे जाके ऐड होगा ना ये। ओके, डिड यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप सो। ओके, सो ऐसे कैसा लगा ये दोस्तों, ये क्वेश्चन, मजे आ गए मुझे तो, और आपको आए नहीं आए मुझे बताना। ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा मेथड था, खत्म कर दिया यार। चलो, चलो भाई लोगों, 24 मिनट लगा दिया यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। बस ये समझ में आ गया ना आप लोगों के, बस ये वाला चीज़, ये दोनों मेथड लगा रखे हैं मैंने, जिसको ज़्यादा आ रहा है वैसा समझ लेना। ओके, बाय बाय गाइस। ठीक है, अपना आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ वो तो देख लूँ मैं पहले। एनपी कितना आ रहा है, 22,000 हो गया क्या भाई,
हाँ, मैच है। ओके। ओके, बाय बाय गाइस, बाय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? ओके, इंडिपेंडेंट मैचेस पढ़ने वाले हैं। बाय। पढ़ेंगे यार। आप भी पढ़ो यार भाई। पास होना है इंटर। सच में। फिर फाइनल के मजे लेना यार। आर्टिकलशिप के मतलब।